Assalamu alaikum viewers. My name is Malik Shahzeb. You watching the Decision Make. So our video is गुलैमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आज हम बात करने जा रहे हैं गुलैमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री मार्केट में कैसे काम कर रही है, इनका वर्किंग मेथडोलॉजीज कौन सी मेथड पे काम कर रही है और कैसे पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्री बन गई. So first of all we starting from the content, introduction of company, discussion, conclusion, communication types, communication form, conclusion, and last not the least is recommendation. So first of all, we're starting from textile industry introduction. बेसिकली गुलैमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 90s के अंदर जो है वो वर्क करती थी, काम करती थी एक ट्रेडिंग का, और इन्होंने प्रॉपरली जो है वो वर्किंग जब स्टार्ट की 1953 के अंदर जो है वो एक इंडस्ट्री को मार्केट में लाए, एक न्यू आइडियाज़ के साथ आए जो आइडियाज़ बाय गुल अहमद के नाम से जो कंपनी है वो मार्केट में वर्किंग कर रही है. ठीक है, 1953 के अंदर इन्होंने अपनी ब्रांच जो है वो फर्स्ट ब्रांच कराची के अंदर जो है वो स्टार्ट की और प्रॉपरली वर्किंग स्टार्ट की. 1970 के अंदर 1970 के अंदर इन्होंने अपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, और इस टाइम पे जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैपेसिटी है, जो कि इनके पास मशीन्स वर्किंग कर रही हैं, वो 1840 मशीन इनके पास प्रॉपरली वर्किंग कर रही हैं, और 300 इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेविंग मशीन्स हैं जो इनके पास प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, और इनके पास 7000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इस टाइम पे काम कर रहे हैं. और इन्होंने एक जो मैंने जो चीज़ पे प्रॉपर रिसर्च की, जो वो मुझे पता चला इनके पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो बेसिकली जो है वो माजूर लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं. वो लोग जो पोलियो है जिनको, वो लोग जो प्रॉपरली रोज़गार कमा नहीं सकते, वो किसी न किसी तरीके से वो स्पेशल पर्सन है, तो उनके लिए प्रॉपरली जो है वो कंपनी उनके लिए काम कर रही है. उनको प्रॉपरली 3 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हायरिंग करके प्रॉपरली उनको चीज़ें अंडरस्टैंड करवाते हैं और देन मशीन के ऊपर उनको काम देते हैं. तो अगर देखा जाए कंपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो इसके लिए हम एक मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिकली ये मेथडोलॉजी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का. तो ये होता है बेसिकली, ये भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर सोसाइटी के लिए काम कर रही है तो ज़्यादा अच्छा होता है उसका काम करने का स्टाइल. अब जैसे कि अगर हम बात करें कि गुलैमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो बेसिकली कर रही है ये जो स्ट्रीट्स लाइट्स होती हैं इनको इंस्टॉलिंग में हेल्प करती है, रोड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, फुटपाथ्स डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए काफ़ी कॉपरेट करती है, पैसे जो है वो सोसाइटी के ऊपर इन्वेस्ट करती है, प्रेयर एरियाज़ नमाज के लिए एरियाज़ जो होते हैं वो बनाती है. उसके अलावा जो है वो बेसिकली जो फिल्टरिंग प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो लोगों को और सोसाइटी के अंदर जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे डिलीवर कर रही है. और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो डिस्कशन क्या है, हाउ कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन गुलैमत. कम्युनिकेशन जो है वो गुलैमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होती है वो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, ट्रांसमिशन और इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही होती है वो प्रॉपरली एक मेथड, एक मीडियम के थ्रू शेयर हो रही होती है. नेक्स्ट है जो हमारी कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं. अब हमारे अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है. फॉर्मल कम्युनिकेशन ये होती है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है ज़ुबानी कलामी जो है वो कोई भी बात करते हैं, आप एक वॉइस कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुलैमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर टेलीफोन के साथ रब्ता किया जाता है, और कोई चीज़ इसकी शॉर्टेज हो तो वहाँ से उसी से रब्ता करके मैनेजर या सीनियर जो लोग होते हैं, सेल्स मैन होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उस चीज़ को डिलीवर किया जाता है. अब हम बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से मुराद ये होता है, इसमें एम्प्लॉय का मैनेजर्स के साथ रब्ता होता है और प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जा रहा होता है कि अंडरस्टैंडिंग की जा रही होती है कि अगर कोई चीज़ मार्केट में कम है या शॉर्टेज है या मीटिंग्स अरेंज करनी होती है, तो बेसिकली वो जो टाइप यूज़ करी जा रही होती है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यूज़ करी जा रही होती है. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इज द वर्टिकल कम्युनिकेशन. इन वर्टिकल कम्युनिकेशन ऑकर बिटवीन लोअर टू हायर. अब इस छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक कोई भी चीज़ जो है वो पहुँचाई जाती है. जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि अगर एम्प्लॉयज़ को किसी चीज़ का इशू आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज़ का अगर क्लैश आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो प्रॉपरली जो है वो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोअर लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेजर तक इस चीज़ को हाईलाइट करवाते हैं कि हमें सैलरीज़ का इशू है, हमें बोनसेस का इशू है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, हमारी कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना मोटिवेशन नहीं मिल रही. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही होती है.
नेक्स्ट जो पास्ट है वो है कम्युनिकेशन की फॉर्म। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की टाइप और कम्युनिकेशन का फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है बेसिकली जिसके अंदर हम वर्बली प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट कर रहे थे, जैसे कि ईमेल, मेमो, लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली जो कम्युनिकेशन जो हो रही होती है गुलामत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे भी वर्बल कम्युनिकेशन की जाती है, जिस तरह ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ईमेल का इस्तेमाल करना थोड़े से लेट मैसेज रिसीवर तक पहुँचना थोड़ा सा शॉर्टकट बन सकता है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें जो होती है वो जेस्चर, साइंस और टॉकिंग की जाती है गुलामत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट्स रह गए राइटिंग कम्युनिकेशन। राइटिंग कम्युनिकेशन की जाती है जिसके अंदर ईमेल किया जाता है, जिसके अंदर लेटर फॉरवर्ड किया जाता है, जिसके अंदर टेक्स्ट फॉरवर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ईद आ रही है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करने वाले, उनको एक ईद का मैसेज डिलीवर हो जाएगा, या अगर बोनस है बोनस का मैसेज डिलीवर हो जाएगा, या कोई चीज़ की कोई इशू कोई क्लैश आ रहा है तो वो मैसेज उनको डिलीवर हो जाएगा। मेमो को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिटन कम्युनिकेशन के अंदर होती है। अब लिसनिंग कम्युनिकेशन यही होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो होता है वो क्या करता है कि द हियरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनसाइड द गुलामन लिसनिंग द कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। प्रॉपर रिस्पॉन्स देना एम्प्लॉयज का कस्टमर टू एम्प्लॉयज, तो ये प्रॉपरली लिसनिंग कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपरली सुनना, किसी चीज़ को लिसन करना और प्रॉपर रिस्पॉन्स देना। अब विजुअल कम्युनिकेशन जो होती है द प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एलिमेंट, इमेज, साइन बोर्ड, वीडियोज, पीओ चार्ट, पाई चार्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट के प्रेजेंटेशन आर यूज टू विजुअल कम्युनिकेशन। बेसिकली किसी भी चार्ट का इस्तेमाल करना कम्युनिकेशन के दौरान, चार्ट का, साइंस का, किसी एक एलिमेंट्स का यूज़ करना, तो बेसिकली ये विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो गुलामत टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रही होती है वो बेसिकली इस टाइम पे वो रेडियो के अंदर अपनी कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग कर रही होती हैं, अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर रही होती हैं, लेटर कर रही होती हैं, अपनी वेबसाइट पे प्रॉपरली जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, सोशल मीडिया पे अपना प्लेटफॉर्म बनाती हैं जिसके अंदर ईमेल, फोन्स, कॉल्स और बाकी चीज़ों को भी फर्दर किया जाता है। अब हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यही मुझसे मुराद यही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करना is the transfer to message information among the people machine through the using of technology। machines का इंफॉर्मेशन को आप डिलीवर करना किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए प्रॉपरली। अब हमारे पास आता है कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं। पहले तो बैरियर जो आ सकता है वो आता है कि इश्यूज आ सकते हैं, डिस्टॉर्शन आ सकती है, आपको उसके अंदर आपको प्रॉपरली समझ नहीं आ सकती, आपको इंटरेस्ट नहीं हो सकता, आपका ट्रस्ट बुल्ट आप नहीं कर सकता, आप लिसन नहीं कर सकते प्रॉपरली। ये आपका देखेंगे, आप बात कर रहे हो वेबसाइट पे कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो लैग कर सकती है वेबसाइट, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वेबसाइट स्लो हो सकती है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन फेक डिलीवर हो सकती है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो बैरियर आ सकते हैं। अब हमारे पास आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेसिकली यही है कि द ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुलामत, बेसिकली जो वर्किंग इनकी मेथोडोलॉजी जो स्टाइल है वो एक पोटेंशियल है, एक लार्ज है, पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो पाकिस्तान के न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कायम की जाएंगी उतनी ज़्यादा नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो बेसिकली हमें भी अपने पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको सपोर्ट करना चाहिए। रिकमेंडेशन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इनको चाहिए कि अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है उन पर थोड़ा सा फोकस करें। प्राइस ऑफ थोड़ी सी इनकी थोड़ी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज टू कम्पिटिटर। इनका खादी जो है वो कम्पिटिटर है लेकिन इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इन्हें प्रॉपरली जो है वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली इनको अपने वेयर हाउसेज और रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग और प्रोडिक्शन के बारे में प्रॉपरली फोकस करना चाहिए। और लास्ट पे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द डिसीजन मेड वीडियो। अगर आप इस वीडियो की जो है वो स्लाइड्स लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे की स्लाइड्स की ज़रूरत है तो वो डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक से इस चीज़ को प्रॉपरली डाउनलोड कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही मुफीद रही होगी, आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न कर सके होगे। थैंक फॉर वॉचिंग डिसीजन मेड।